जो एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लाइक करें और अपने मित्रों में वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और एक बार फिर से बोल रहे हैं, आप उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 7वीं की गणित कक्षा के जो नई पैटर्न का जो पाठ्य पुस्तक गणित का आया है एनसीईआरटी का, उसका हम चैप्टर सॉल्व कर रहे थे। और पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 2 को पूरा किया था, यानी प्रश्नावली 2 कंप्लीट किया था। आज हम प्रश्नावली 3.1 की बात करेंगे। तो चलिए 3.1 है क्या, पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर को खोलते हैं और यहाँ पे सबसे पहला क्या है, आंकड़ों का प्रबंधन। यानी ये आंकड़ों का प्रबंधन संबंधित क्या है, ये चैप्टर है और अध्याय 3 है जैसा आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम प्रश्नावली जो है 3.1 को आज जो हम ये सॉल्व करेंगे। कुछ इसमें जो है टोटल 9 प्रश्न है और आज हम इस चैप्टर का 5 प्रश्न इस पार्ट में हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो आप लोग अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ जुड़ जाइए और अपने मित्रों तक वीडियो ज़रूर भेज दीजिए। जैसा कि प्रश्नावली 3.1 है, इसमें प्रश्न संख्या 1 कहता है अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करें। तो ये परिसर होता क्या है, तो सबसे पहले हम परिसर के बारे में जान लेते हैं। परिसर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। यानी कहने का मतलब है विद्यार्थी की ऊंचाई सबसे ज़्यादा जिस विद्यार्थी का उसका और जिसका सबसे कम ऊंचाई होगा उसका, ये दोनों को आपस में घटाने पे जो संख्या निकल के आएगी वो परिसर होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे ये सॉल्व हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ, सॉल्यूशन कैसे होगा। तो हम कुछ चीज़ें पहले से करके रखे हुए हैं, तो आप लोग देखिए। यहाँ पे जैसा कि 10 विद्यार्थियों की संख्या कहा गया, उससे पहले देख लीजिए क्लास 7वीं का एनसीईआरटी है, प्रश्नावली 3.1 है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन क्या, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात करें। तो आपको तो बुक में दिया नहीं है परिसर क्या है, तो हम यहाँ पे अनुमान के द्वारा यहाँ पे लिखे हुए हैं विद्यार्थियों का नाम और विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थी का नाम ABCD से रख लेते हैं जो कि 10 है, A से Z तक, J तक। और विद्यार्थियों की संख्या जो है ऊंचाई का, यानी कौन सा विद्यार्थी का ऊंचाई कितना है, वो यहाँ पे अनुमान के द्वारा लिखा गया है। तो हम क्या करेंगे, आप परिसर कैसे ज्ञात करेंगे इसका। तो परिसर ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो हम इसको क्या करेंगे, परिसर बराबर क्या होता है, परिसर बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ये लिख लिए। अब बड़ी संख्या इसमें पूरा में देखिएगा कि मान लेते A का ऊंचाई 4 माने है, B का ऊंचाई 3.2, C का 5, D का 6, E का 4.4, F का 2.5, G का 7, H का 2, I का 3.3, J का 4.4, ये हाइट माने हैं। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें देखिएगा कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। तो हम क्या मान लेते हैं, 7 सबसे बड़ी संख्या है, घटाव का चिन्ह देते हैं। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, देखिए 4 है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 2.5 है, 2 है, यानी सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 है। तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, 5 आएगा। ये परिसर इसका ज्ञात होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जैसे कि बुक में दिया हुआ है, सेम टू सेम प्रश्न यहाँ पे लिख दिए हैं। कहता है कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, इन अंकों का परिसर क्या है, अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। यानी जैसा प्रश्न है उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, इसका आंसर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे कुछ दिया है, जैसे कि अंक मिलान चिन्ह है, बारंबारता है, अंक दिया है, यानी जो अंक 1 है वो कितनी बार है। तो इसमें देखिएगा जो अंक आपको दिख रहा होगा वो एक अंक जो है एक बार है, यानी एक लाइन खींच दी है। दूसरा देखिएगा 2 अंक, तो 2 अंक कितने बार है, यहाँ पे काउंट कीजिएगा, 1 2 2 टाइम है, यानी 2 बार है। तो मिलान चिन्ह कितना होगा, 2 खींच दिए। 3 अंक कितने बार है देखते हैं, एक बार है, तो 3 अंक कितने बार है, तो 1 अंक हम खींच दिए। फिर 4 कितने बार है, 1 2 3, 3 टाइम है, तो 4 को 3 चिन्ह खींच दिए। 5 नंबर अंक कितना है, 1 2 3 4
5, 5 जो है वो 5 टाइम है, यानी 5 मरते इसको खींचेंगे, 1 2 3 4 और ये ऐसे खींच देंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब 6 अंक कितने बार में है, 1 2 3 4, 6 जो है वो 4 बार में है, तो 6 को कितना बार चिन्ह खींचेंगे, 1 2 3 और 4। 7 को काउंट कर लेते हैं, 1 2, 7 कितने अंक बार में है, 2 बार है। 8 को काउंट करते हैं तो 8 जो है ओनली 1 बार में आता है, मिलान चिन्ह 1 होगा। 9 कितने बार में है, यहाँ पे काउंट कीजिएगा तो 1 बार ही 9 है। अब बारंबारता क्या है, जैसे 1 आया तो इसका बारंबारता 1 है। 2 अंक जो है 2 बार आया तो 2 लिखेंगे। 3 अंक 1 बार में आया तो 1 लिखेंगे। 4 अंक 3 बार में आया तो 3 लिखेंगे। 5 अंक 5 बार आया तो यहाँ 5 लिखेंगे। 6 अंक 4 बार आया तो यहाँ 4 लिखेंगे। 7 अंक 2 बार आया तो यहाँ 2 लिखेंगे। 8 अंक 1 बार आया तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 9 अंक 1 बार आया तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। तो ये रहा इसका। अब देखिए अंकों का अगर योग जोड़ा जाए, टोटल आप अंक को जोड़िएगा तो ये 100 है। कितने अंक है, 100 है। अगर हम पहला क्वेश्चन को सॉल्व करें, सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो इसमें गौर कीजिएगा। सबसे बड़ा अंक आपको अगर लोकेट होगा तो सबसे बड़ा 0 से 9 तक में कौन सा है, 9 जो है सबसे बड़ा अंक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे बड़ा अंक 9 है, ये होगा इसका आंसर। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक इसमें देखिएगा 2 है या 1 है, काउंट कीजिए। यहाँ पे देखिए मिला बारंबारता में देख लेते हैं या अंक में देख लेते हैं। सबसे छोटा अंक 1 है, सबसे बड़ा 9 है, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, सबसे छोटा अंक 1 है, ये इसका आंसर है। इन अंकों का परिसर ज्ञात करें, तो परिसर बराबर क्या होता है, जैसा कि आप फार्मूला देखे हैं, फार्मूला में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 9 है और सबसे छोटी संख्या 1 है। तो क्या करेंगे, परिसर बराबर बड़ी संख्या 9 है, यानी बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो क्या निकल के आएगा आंसर, 8 जो है निकल करके आएगा। चलिए अंक गणितीय माध्य ज्ञात करना है, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला, माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग और आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग क्या होगा, तो गौर कीजिएगा, यहाँ पे माध्य बराबर लिख देते हैं आंकड़ों का योग, बटा संख्या, आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे जो टोटल दिया गया है, यानी आंकड़ों की जो संख्या टोटल है, ये इसको देखिएगा, टोटल ये 100 है। कितना है ये आंकड़ों की संख्या, 100। तो हम क्या लिखें, आंकड़ों की संख्या 100। फिर क्या कह रहा है, संख्या कितना है, यहाँ से यहाँ तक आंकड़ों की ये संख्या जो है वो टोटल अगर देखा जाए तो बारंबारता में देखिएगा तो ये टोटल 20 होगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बटा में 20 लिखेंगे। काटेंगे तो कितने टाइम में कटेगा, 5। तो इसका माध्य कितना आ गया निकल करके, आपको 5 आ गया। तो प्रश्न संख्या 1 का और 2 का जो सलूशन है कुछ इस प्रकार से निकल करके आता है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी और समझ में आ रहा होगा, और एक बार में नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा प्ले करके ज़रूर देख लें। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे बड़ी बात है, पूर्ण संख्या होती क्या है, 0 से लेकर के 5 तक जो होती है वो पूर्ण संख्या, 0 1 2 3 4 5 6 ये सभी क्या है, पूर्ण संख्या। 0 अगर जोड़ दें 0 से लेकर के वो पूर्ण संख्या हो जाती है। तो पूर्ण संख्या हम लिखेंगे, इसका हल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पूर्ण संख्या लिख लेते हैं। पूर्ण संख्या बराबर 0 1 2 3 4, ये 4 पूर्ण संख्या है। अब इसका क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, माध्य बराबर आंकड़ों का
योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग कितना होगा, टोटल अगर कर ले तो जो आंकड़ा अगर हमारे पास है वो कितना है, 0, ये सभी क्या है 0 + 1 + 2 + 3 + 4, संख्या कितना है 5 है। इसको जोड़िए 1 2 3 3 6 4 10, यानी 10/5 काटेंगे तो क्या होगा, 2 बार में कटेगा। तो हमारे पास माध्य कितना निकल के आया है, तो माध्य बराबर क्या बोलेंगे 2, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कहता एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। जो यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, जैसा कि 8 पारी में कितना रन बनाया है, 58, 76, 40, 35, 46, 50, 0 और 100 रन बनाया है। अब इसका क्या करना है, माध्य स्कोर या रन ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे इसको, पहला इसमें अगर देखा जाए तो माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, ये माध्य बराबर होता है। क्या करेंगे, आंकड़ों का योग यानी जो भी आंकड़ा इसको जोड़ेंगे, 58 + 76 + 40 + 35 + 46 + 50 + 0 + 100, इसको ऐड करेंगे। टोटल संख्या कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा संख्या कितना बार में आया, 8 बार में आया। तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास कुल कितना होगा, 405 निकल करके आएगा। ऐड कीजिए 405 होगा। ये टोटल संख्या का योग जो है 405 है। इसको हम 8 से भाग दे देते हैं। तो भाग देने के बाद अगर देखा जाए तो 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 हो गया। 0 बैठा देंगे क्योंकि यहाँ पे सुनना है। तो ये क्या हो जाएगा, संख्या खुद में 50 हो जाएगा। तो हम इसको काटेंगे तो 8 8 6 48, फिर 2 बच गया, 2 पर 0 20 हम करेंगे क्योंकि दशमलव है। तो 20 है तो 8 दूना 16 करेंगे, फिर 4 बचेगा, 20 में से 16 गया 4 और 4 पे 0 बैठाएंगे तो 40 रह जाएगा। तो हम काटेंगे तो 8 पंचे 40। तो इसका माध्य जो हो जाएगा वो 50.625, इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। प्रश्न संख्या 3 और 4 हमने बहुत अच्छे से हल कर लिया है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए। और आज का पार्ट 1 का ये अंतिम प्रश्न है जो इस प्रकार से है, आप अपने बुक में मिला सकते हैं। प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शाता हो या है, या दर्शाता है, हो गया है। खिलाड़ी जो है ABC खिलाड़ी हैं और यहाँ पे कुल 4 खेल हुआ है, 1 2 3 4। एक खेल में 14, एक खिलाड़ी ने 14 खेल खेले और एक खेल में 14 बार खेले। मतलब देख सकते हैं अर्जित किए गए अंक जो है, ए जो है एक पहला खेल में 14 अंक, दूसरा खेल में 16 अंक, तीसरा खेल में 10 अंक, चौथा खेल में 10 अंक। बी खिलाड़ी पहला खेल में 0 अंक, तीसरा मतलब दूसरा खेल में 16 अंक 8 अंक, तीसरा में 6 अंक, चौथा में जो है 4 अंक। सी खिलाड़ी ने पहला खेल में जो 8 अंक अर्जित किए, दूसरा में 11 अंक, तीसरा में कोई खेला नहीं ये, चौथा एक खेल में ये 13 अंक स्कोर करके लाता है। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देना है। कहता है प्रत्येक खेल में ए द्वारा अर्जित औसत अंक ज्ञात करने के लिए माध्य ज्ञात करें। औसत अंक ए द्वारा जो ज्ञात किया गया उसको बताना है। तो इसको हम पहले हल कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न का हम यहाँ पे हल कर नीचे करते हैं। तो जैसा जानते हैं माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग प्लस बट्टा में क्या होगा, आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, आंकड़ों का योग करते हैं। तो आंकड़ों का योग कितना है, पहला खिलाड़ी द्वारा 14,
16, 10, 10। तो यहाँ पे लिखते हैं 14, 16, 10 और 10। इसको जोड़िएगा और बट्टा में 4 कीजिए, 4 बार खेला है तो 50/4 हो जाएगा। काटेंगे तो 12 चौक 48, दशमलव बैठेंगे 20, तो 5 चौका 20, तो यहाँ पे 12.5 इसका आंसर 1 का आएगा। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। प्रत्येक खेल में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से भाग देंगे क्या? तो गौर कीजिएगा, सी खिलाड़ी ने तीसरा खेल खेला ही नहीं है, यानी तीसरा नंबर का खेल नहीं खेला है। तो हमें क्या करना होगा, माध्य ज्ञात करना होगा इसका। तो माध्य बराबर जैसा कि हम लिखे हैं, माध्य बराबर क्या है, आंकड़ों का योग। तो आंकड़ा सी ने क्या क्या खेला है, तो 8, 11, 19 और 19, 8, 13, 32, तो 32 अंक प्राप्त हुआ। माध्य यानी आंकड़ों का योग क्या है, 32 ने जोड़ लेते हैं, 8 + 11 + 13 बट्टा कितना होगा, 3 होगा। तो इसको हम लिखते हैं 32/3। तो इसका जो आंसर आएगा, आप भाग दे सकते हैं, 3 दाई के 30, दशमलव बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 2 + 0, तो 6 त्रिक 18, यानी 10.6, क्योंकि अब अनंत आता रहेगा। तो इसका माध्य क्या होगा, 10.6 आंसर आएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन का। 3 नंबर प्रश्न क्या कहते हैं, बी ने सभी 4 खेलों में भाग लिया है। बी देखिएगा, पहला खेल में भाग लिया, दूसरा में, तीसरा में, चौथा में भी भाग लिया था। सी ने तीसरा खेल में भाग नहीं लिया था। बी ने क्या किया था, चारों खेलों में भाग लिया है। तो बी 4 खेल में भाग लेता है, तो क्या कह रहा है, माध्य किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम क्या करते हैं, 3 नंबर प्रश्न का हम माध्य निकालेंगे। तो माध्य बराबर क्या होता है, जैसे कि आपको पता है, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। जैसे यहाँ देख रहे हैं, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो हम क्या लिखेंगे, बी द्वारा खेले गए आंकड़ा क्या है, जो प्राप्त अंक है, बी ने 0 अंक पहले में प्राप्त किया, दूसरा में 8 अंक प्राप्त किया, तीसरा में 6 अंक प्राप्त किया और चौथा में जो है वो 4 अंक प्राप्त किया। बट्टा में कितने खेल में भाग लिया, तो 4 खेल में भाग लिया है। तो हम 4 से क्या करेंगे, इसको भाग दे देंगे। तो जोड़िएगा, 8 × 6 = 14, 14 × 4 = 18, 14 × 4 = 18/4। इसको काटिएगा तो 4 × 4 = 16, दशमलव बैठाइएगा, 2 और 2 + 0 = 20, तो 4 के 5 = 20, 5 मर्ते में आता है, तो यानी 4.5 इसका माध्य निकल करके आता है। अंतिम प्रश्न क्या है इसका, 5 नंबर क्वेश्चन का कहता है, किसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो प्रदर्शन की बात करें तो गौर कीजिएगा, सबसे अच्छा प्रदर्शन किसने किया है, जो सभी खेलों में। तो गौर कीजिएगा, सभी का अगर माध्य देखा जाए तो माध्य में देखिएगा 12.5 माध्य, 10.6 माध्य और तीसरा यानी तीसरा का जो है वो 4.5 माध्य है। यानी ए के द्वारा खेला गया ये है, ये जो है खेल सी के द्वारा खेला है और ये बी के द्वारा खेला गया है। तो ए का सबसे अच्छा प्रदर्शन है, तो हम क्या लिखेंगे, ए का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। तो पार्ट 1 का ये कुल 5 प्रश्न हम डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में जो है हम प्रश्नावली 3.1 का 4 क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक जरूर वीडियो को शेयर करें, ग्रुप में शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।